बेगूसराय में आरजेडी नेत्री अनीता सहनी ने अपने ही जिलाध्यक्ष मोहित यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बेगूसराय आरजेडी के जिलाध्यक्ष मोहित यादव द्वारा उन्हें प्रदेश स्तर के बड़े पद और एमएलए के टिकट प्रलोभन का झांसा देने की कोशिश करते हुए उन्हें वाटर पार्क और पटना में घुमाने के कई बार दबाव बनाया गया, जिससे उन्हें काफी मानसिक आघात पहुंचा। जिसके बाद वो अपने राजनीतिक साथियों को इस बात की सूचना दी, जिस पर सभी कार्यकर्ताओं ने खेद व्यक्त करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी से इस बात की शिकायत कर आश्वासन का भरोसा दिया और कहा कि आरजेडी सुप्रीमो महिलाओं के उत्थान और पिछड़ों को सड़क से संसद तक पहचान बनाने का मौका दिया और ऐसे में ऐसे कुकृत्य कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में आरजेडी परिवार के लिए बाधा बन सकता है। जो हमारे जिलाध्यक्ष के बारे में बेबुनियाद आरोप अनीता देवी जी लगाए हैं, जो कि बेबुनियाद आरोप है और हम सभी राजद के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। राजद परिवार आदरणीय मोहित जी के साथ है और जो ये आरोप लगाए हैं ये सारी साजिश जन स्वराज पार्टी और जो अनीता देवी जी हैं वो दिनांक 17/8/2024 को जन स्वराज की सदस्यता लिए हैं और उन्हीं के इशारे पर, चूँकि सर्वविदित है जन स्वराज भाजपा की बी टीम है और आदरणीय हमारे अध्यक्ष मोहित यादव जी के लोकप्रियता को देखते हुए लोकप्रियता से घबरा गई और इस तरह के ओछी हरकत करते हैं, ओछा हथकंडा अपना रहे हैं। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि राजनीतिक सूचिता में इस ढंग की ओछी हरकत नहीं होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको शर्म आती होगी आने पे ऑन द स्पॉट, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। आकर के उनको भी बयान देना चाहिए या मीटिंग रखनी चाहिए। जो मैंने क्यों बोला, उन्होंने बोला तो मैंने ये बोला, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा जो पटना चलिए घूमने, वाटर पार्क चलिए घूमने, मैं आपको एमएलए का टिकट दिलवा दूंगी, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने अपनी आवाज़ों को उठाया, उनका विरोध किया। इसीलिए ये लोग जो है, इन लोगों को लगा जब मेरा टीम का विरोध हो रहा है, इसीलिए अभिराम जी लेपा पोती का काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। महिलाओं के साथ जो प्रताड़ित की गई है राजद परिवार में, ये कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसके लिए तो हम अनीता जी को कॉल किए थे, जो आप जनस्वराज में अगर गए हैं तो अस्थिर हो जाइए, पार्टी के लिए आप काम कीजिए। ये इन्होंने बात भी मानी, अपना स्टेटमेंट भी बदल दिए और अभी राजद परिवार के काम भी कर रहे हैं। तो ये अब कहना है कि जब महिलाएं सुरक्षित अगर ना रहे तो हम लोग अपने बाल बच्चे को छोड़ के पार्टी के लिए कैसे डे नाइट काम करेंगे। जो कभी रातों में भी मीटिंग होती है, 10 मीटिंग होते होते लेट भी हो जाती है, तो उस जगह अगर हम सुरक्षित ना रहें तो हमारे परिवार के आदमी जाने देंगे इसमें, ऐसे में कैसे हम सुरक्षित हैं। तो ये ठीक नहीं है, इनका सुरक्षा की जाए। ये जो हुआ है, इनके साथ जो अत्याचार हुआ है, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष तुगलकी फरमान जारी करके बिना पूछे बिना बताए एकाएक बयान जारी कर देते हैं और हवाला देते हैं कि अनीता सहनी जन स्वराज पार्टी में चली गई। जन स्वराज इसलिए दल विरोधी कार्य करने के चलते इनको 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासन की बात उन्होंने किया है। जबकि यह जो देश है, यह जो व्यवस्था है, इस बायलॉज के मुताबिक चलता है, संविधान के मुताबिक चलता है। भारत के संविधान में स्पष्ट है कि अगर कोई भी वादी पर कोई भी प्रकार का आरोप तय भी हो जाता है, चाहे वह फांसी की भी सजा तय हो जाती है, तो उससे अंतिम इच्छा पूछा जाता है। लेकिन तमाम लोगों का अधिकार है, जब न्यायालय में वाद चलता है तो जब आरोपित को कहा जाता है कि अपने सफाई में अपना वक्तव्य और पक्ष दीजिए, जैसे भी बनता है देने का काम करता है। लेकिन यह हिटलर शाही और तानाशाही नीति अपना करके एक कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया, जिस प्रकार से कहा पार्टी से टर्मिनेट करने की बात की गई है, बेहद ही अफसोसजनक है, बेहद ही निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। जो अनीता सहनी जी हैं,
इनको साथ जो व्यवहार किए हैं, वार्तालाप किए हैं, मैं इस बात को घोर निंदा करता हूं। यही अनीता सहनी जी हैं, बरौनी थाना में, भगवानपुर थाना में और कहीं भी जो राजद कार्यकर्ता एवं गरीब जनता, गरीब गुरबा का जो भी समस्या होता है, रात दिन कभी भी वो सूचना मालूम होता है फोन के माध्यम से या जैसे भी वो उस जगह आने का काम करते हैं। 11 बजे रात को एक कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया भगवानपुर थाना में, तो वहाँ भी 11 बजे रात को अनीता सहनी जी पहुँचने का काम किए और दरोगा से रूबरू करके उनको छुड़ाने का काम किए। बरौनी थाना में भी समस्या हुआ, वहाँ भी आकर अपना बहुमूल्य समय देकर अपना खर्चा करके वहाँ भी समस्या का समाधान किए। ऐसे ऐसे समस्या पर अगर महिला के शोषण जिला अध्यक्ष महोदय एवं उनके चमचों बिचौलियों के द्वारा किया जाता है तो उसको पार्टी से सर्वसहमति से निष्कासित किया जाए।